हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी बूस्टर में। जहां हम पढ़ रहे थे टेंस को हमने खत्म कर दिया, टेंस का रिवीजन भी कर लिया। अब टेंस को हम थोड़े कंपटीशन लेवल की तरफ बढ़ाते हैं। कंपटीशन लेवल में क्या होता है कि भाई जो हमारा टेंस है इसके अंदर कुछ नियम आते हैं और एडवर्ब्स आती है। एडवर्ब्स कैसे आती है? जैसे टेंस का हम नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बाद में लास्ट में क्या चीज आती है, यहाँ पे क्या जाती है, एडवर्ब्स आती है। एडवर्ब एक टॉपिक है जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं। जैसे एडवांस जो ग्रामर चलेगी या फिर जो आगे की कंपटीशन की ग्रामर चलेगी उसमें हम एडवर्ब को आराम से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम टेंस के अकॉर्डिंग एडवर्ब को समझ लेते हैं क्या चीज होती है। तो हमारे कुछ टेंसों में एडवर्ब होती है और कुछ टेंस में एडवर्ब नहीं होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, भाई कौन सा टेंस लेते हैं? सबसे पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस ले लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब्स कौन कौन सी होती है? सबसे पहले इसके अंदर क्या आती है? ऑलवेज, फिर बाद में नेवर, ऑलवेज, नेवर, डेली, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, डेली, ऑफन, हार्डली, सेल्डम, occasionally, scarcely, usually, generally और rarely। फिर बाद में ये हो गई भाई प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन सी है देख लो एक बार। ऑलवेज, नेवर, डेली, ऑफन, हार्डली, सेल्डम, ओकेजनली, स्केरली, यूजुअली, जनरली, रेयरली। ये हो गई। फिर बाद में क्या आ जाएगी? ईच डे या फिर ईच नाइट, ईच वीक, ईच मंथ, ईच ईयर। इसी प्रकार इसमें हो जाएगा एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। ये चीज क्लियर? एडवर्ब को हम केवल हमें नाम याद रखना है। जैसे कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है उसके लास्ट में हमें क्या मिल गया, लास्ट में या कहीं भी हमें क्या मिल गया, ऑलवेज। तो वहां पे हमने जो रूल पढ़े थे किस टेंस के, प्रेजेंट सिंपल टेंस के, जो जो रूल पढ़े थे वो रूल अप्लाई करने कि भाई अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे यस लगेगा। ये जो भी एडवर्ब्स अगर आ जाती है सेंटेंस में तो कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। सिंपल सी बात है, क्लियर? इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। हाँ तो दोस्तों आपने नोट डाउन कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टेंस की तरफ। तो हमारा सेकंड टेंस कौन सा आता है जिसके अंदर एडवर्ब्स आती है? सेकंड टेंस आता है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस मतलब कोई भी कार्य कंटिन्यूटी में चल रहा है, यानी कार्य जारी है। इसके अंदर कौन कौन सी एडवर्ब्स आती है? इसमें आती है
now, still, ये टॉपिक ये हो गया हमारे टेंस के अंदर। इतनी सी हेल्पिंग ऑफ आती है। कौन कौन सी? नाउ, स्टिल, करंटली, दीस डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। अब सपोज करो जैसे हमारे ऑलवेज की जगह क्या आ गया यहाँ पे? नाउ। तो भाई नाउ आ गया तो हमें सीधी सी बात है, जो जो रूल हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़े थे वो यहाँ पे क्या करने हैं? अप्लाई करने हैं। ये बात क्लियर? अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले टेंस की तरफ। अगला टेंस आता है हमारा तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब कोई भी कार्य ना पूरा कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुका है तो इसके अंदर कौन कौन से आएगी? एडवर्ब्स कौन कौन सी आती है देख लो। सबसे पहले इसमें आती है so far, just, yet, already, by now, lately, till now, फिर बाद में up to now, फिर बाद में ये इसमें एडवर्ब्स आ जाती है। तो दोस्तों एक चीज हमें ध्यान रखना है कि भाई इतनी एडवर्ब्स हमें दिमाग में फिट तो होती नहीं है, इनको हमें लिख लिख के याद करना पड़ता है। मेरे को भी एक बार पढ़ाने से पहले लिखना भी पड़ता है और वापस एक बार देखना भी पड़ता है। इसलिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, जितना ज्यादा हो सके इनको लिख लिख के याद करो, माइंड में फिट बैठ जाएगी। जैसे इसमें कौन सा टेंस है हमारी? है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वो एडवर्ब्स आती है? सो फार, जस्ट, येट, already, by now, ever, lately, till now, up to now, recently। अब सपोज करो यहाँ पे इसके अंदर क्या आ गया? रिसेंटली आ गया। रिसेंटली आ गया तो हमको पता है हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन कौन से रूल पढ़े थे। सीधी सी बात है, इसके आगे जो भी ब्रैकेट आता है, जो भी ब्लैंक स्पेस आता है, उसमें कौन से रूल अप्लाई करने हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब बात करते हैं हमारे अगले टेंस की। तो अगला टेंस हमारे इस टेंस के अकॉर्डिंग अगला टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई भी एडवर्ब्स नहीं होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बाद में अगला वाला टेंस कौन सा आता है? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल मतलब कोई भी कार्य पहले का। तो इसमें एडवर्ब्स कौन कौन सी आती है?
तो दोस्तों ये वाली इसकी क्या हो जाती है, एडवर्ब्स। अब इन एडवर्ब्स में कौन कौन सी आती है, पास्ट सिंपल टेंस इसके अंदर आती है यस्टरडे, लास्ट डे, एगो, लॉन्ग एगो, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, वंस, ये चीज हो गई। फिर बाद में क्या आता है, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, और कोई भी यानी एनी पास्ट टाइम यानी कोई भी जो पिछला समय होता है अगर इसके अंदर आ जाए तो कौन सा टेंस अप्लाई करना है, पास्ट सिंपल। सपोज करो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, यस्टरडे मिल गया, तो जो भी ब्लैंक स्पेस आगे पीछे उनमें कौन से रूल अप्लाई करने हैं, पास्ट सिंपल टेंस के। ये चीज क्लियर। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले टेंस की तरफ। अगला टेंस के अकॉर्डिंग आता है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन इन सभी टेंस की कोई भी एडवर्ब नहीं होती। सीधा सा सिंपल सा लास्ट टेंस है उसकी एडवर्ब्स होती है। लास्ट टेंस कौन सा है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल टेंस। इसकी एडवर्ब्स कौन कौन सी होती है, टुमारो, ये चीज हो गई। अब जैसे हमारा लास्ट टेंस इसके अंदर कौन कौन से वो एडवर्ब्स आती है, टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट नाइट, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर। इसी प्रकार द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग नाइट, फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग ईयर, या फिर कोई भी एनी फ्यूचर टाइम यानी फ्यूचर आने वाले जो भी चल रहा है उससे आगे जो भी है वो फ्यूचर है। फ्यूचर का कोई भी समय आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, फ्यूचर सिंपल टेंस अप्लाई करना है। यहाँ पे सपोज करो क्या आ गया, टुमारो, तो कौन से रूल अप्लाई करने हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस में जो हमने पढ़े थे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी एडवर्ब्स जो टेंस के अकॉर्डिंग आती है वो एडवर्ब्स क्या हो गई, खत्म हो गई। अब हम क्या देखेंगे, टेंस के अंदर जो हम रूल्स आते हैं उन रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। आप इन रूल्स को आराम से ध्यान से देखना, क्योंकि मेरे को भी एक बार समझने में जब मैंने पढ़ा था बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन आपको दिक्कत नहीं आने देंगे, तो आप इनको आराम से ध्यान से देखना। अब हम देखेंगे हमारे टेंस के अंदर क्या आते हैं, रूल्स। तो देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम रूल देखते हैं। सबसे पहले रूल कौन सा आता है टेंस के अंदर, बिफोर और आफ्टर वाला रूल। तो इस रूल के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, अगर किसी भी टेंस में क्या आ जाए, बिफोर या आफ्टर, तो इसका सिंपल सी ट्रिक अपन को याद रखनी है। क्या आएगा इसके अंदर, 1-3 का रूल आएगा। कैसे आएगा 1-3 का रूल, अगर बिफोर या आफ्टर से पहले या 2 स्पेस मिलेंगे, इन दोनों चीजों में अगर यहाँ पे कोई भी है, और अगर इधर फर्स्ट टेंस यानी जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यहाँ पे फर्स्ट टेंस आया हुआ है तो उधर कौन सा वाला आएगा, थर्ड, और इसको थर्ड फर्स्ट का भी बोलते हैं। अगर इधर थर्ड वाला टेंस आया हुआ है तो उधर कौन सा आएगा, फर्स्ट आ जाएगा। समझ गए आप कि भाई बिफोर आफ्टर वाले रूल में हमको 13-31 याद रखने हैं, और ये ब्लैंक स्पेस के बीच में बिफोर आफ्टर मिलेगा। अगर इधर फर्स्ट टेंस है कोई सा भी, उधर कौन सा आएगा, थर्ड वाला। अगर इधर थर्ड है तो वन वाला आएगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 टेंस के बारे में हमको पता है कि प्रेजेंट टेंस का अगर प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल को छोड़ो, प्रेजेंट सिंपल वाला अलग सिस्टम है। इसमें अगर पास्ट सिंपल यहाँ पे आ गया तो पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, फ्यूचर सिंपल आ गया फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा। अगर यहाँ पे
तीसरा नंबर वाला टेंस है तो यहाँ पे प्रश्न वाला आ जाएगा। ये चीज क्लियर। अब इसमें एक चीज हमें पता है, एक चीज क्या होती है इसके अंदर, एक अपवाद स्वरूप एक चीज आती है। क्या आती है अपवाद स्वरूप भाई? इसमें आप एक नोट लिख लेना कि भाई अगर इधर कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल अगर इधर है और बीच में क्या है, आफ्टर या बिफोर है, तो नेक्स्ट वाले ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल। ये चीज क्लियर कि भाई अगर यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है, बीच में बिफोर आफ्टर है, तो लास्ट में क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल टेंस। इसको आप हैशटैग लगा के याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं हमारे। ये चीज हो गई, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लेना। तो दोस्तों कर लिया आपने नोट डाउन। अब चलते हैं हमारे अगले रूल की तरफ। तो हमारा जो सेकंड रूल आता है वो क्या कहता है कि भाई अगर टेंस के अंदर मॉडल आ जाए, यानी जो हमारा ब्लैंक स्पेस है उसके आगे क्या आ जाए, मॉडल आ जाए। मॉडल आ जाए तो टेंस के ये ब्लैंक स्पेस में क्या आएगी हमेशा, यानी मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे मॉडल हमारे कोई भी आ जाए, कैन, कुड, मे, माई, शुड, माइट, ये मॉडल आ जाए तो उसके बाद में आगे क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा। ये चीज क्लियर। तो आगे तो दोस्तों हमारा अगला रूल क्या जाता है, अगला रूल क्या आता है कि भाई अगले रूल में क्या बताता है कि अगर इन प्लस कोई भी फ्यूचर टाइम आ जाए, इन प्लस फ्यूचर टाइम आ जाए तो क्या हो जाएगा, कि अगर किसी भी टेंस में इन और कोई सा भी फ्यूचर टाइम दे दिया हमको, तो फिर हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा उसके अंदर पूरे में। यही रूल हम देखें कि अगर बाई प्लस कोई भी फ्यूचर टाइम आ गया तो क्या आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कि अगर वाक्य में बाई प्लस कोई भी फ्यूचर टाइम दे दिया तो अब इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाला। ये रूल हो गया। सिंपल से छोटे छोटे रूल है, हमें आराम से देख के माइंड में फिट करने हैं। अब एक छोटा सा रूल और है। क्या रूल बोलता है ये कि भाई अगर हमारे मॉडल प्लस हैव आ जाता है तो वाक्य में क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे हमारे मॉडल कोई भी है, जैसे कोई सा मॉडल ले लेते हैं, कुड हैव, तो अगर वाक्य में कोई भी जैसे कोई भी ब्लैंक स्पेस दे रखा है और इधर हमें ब्रैकेट में क्या दे रखा है, ईट, तो क्या आ जाएगा, ईट है। सिंपल सी बात है, क्लियर। अब हमारा अगला रूल आता है। अगला रूल क्या बताता है कि भाई अगर टेंस में प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रीपोजिशन ऑन, अपॉन, ये चीज प्रीपोजिशन में आती है। अब हम जब पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करेंगे अगली क्लास में, जो हमारा सेकंड यानी सप्ताह में हमारी 2 क्लास लगती है इंग्लिश की, एक लगती है हमारे इंग्लिश ग्रामर की और एक लगती है कंपोजिशन की। ये वाला टॉपिक हमारे खत्म होने के बाद हम शुरू करेंगे प्रीपोजिशन, नाउन वगैरह सब। ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें आप एक चीज ध्यान रखना, हमेशा एक आप नोट लगा के चीज लिख लो, प्रीपोजिशन में जो आता है टू के बाद में कहीं पे भी हमें लाइफ में टू दिख जाए तो टू के बाद में हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिंटेक्स एरर में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यानी कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम उठा के देख लो, टू वाला क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और प्रीपोजिशन आता है टू को छोड़ के, जो भी प्रीपोजिशन होते हैं उनके बाद में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चीज क्लियर। अब देखते हैं अगला वाला रूल।
तो दोस्तों अगला वाला रूल हमारा आता है कि अगर किसी भी वाक्य में वाक्य को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करें, वेन। तो वेन वाला एक रूल सिंपल सा होता है, अगर यहाँ पे वेन में यहाँ पे क्या आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे क्या आ जाए, वेन। यहाँ पे वेन आ जाए और इधर जब बीच में वेन है, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इस तरफ क्या आएगी, was या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई। ये चीज हो गई। अब हमारा सिंपल सी बात है कि भाई दो वाक्यों के बीच में अगर वेन है, एक तरफ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरी तरफ क्या आएगा, was या वर्ब में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा, और क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसमें अगला वाला रूल क्या कहता है, व्हाइल वाला। व्हाइल वाला आता है कि भाई अगर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करें, व्हाइल का यूज करें। तो इसमें एडवर्ब के अकॉर्डिंग या फिर हमें टाइम के अकॉर्डिंग देख के हमको पता लगाना है कि क्या आएगा। इसमें क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर यानी इन दोनों टेंस में कोई सा भी टेंस आ सकता है, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ सकता है या पास्ट कंटिन्यूअस आ सकता है। व्हाइल वाले सेंटेंस में अगर दो वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए हम व्हाइल का यूज करें तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है। कि भाई कैसे करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, हमें या तो एडवर्ब दी रखी होगी या फिर इनकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कुछ तो दे रखी होगी, उससे हमें पता लग जाएगा कि भाई व्हाइल का यूज आने पर कौन से टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करना है या फिर पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है। इसके बाद में हम अगला वाला रूल देखते हैं। अगले वाले रूल में हमको क्या बताता है कि भाई जो हमारे सेंटेंस होते हैं कौन से, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस अगर किसी भी टेंस के अंदर आ जाते हैं तो इसमें हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। हमेशा क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं यूज नहीं करना है। ये चीज हो गई। तो अगला वाला रूल हम देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला रूल है, और रूल के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको याद रखनी है कि भाई ये कोई जैसे वर्ब आती है ना, वर्ब है ये कौन सी है, सी देखना, हियर मतलब सुनना, नोटिस मतलब किसी चीज को नोटिस करना, स्मेल मतलब खुशबू आना, लव प्यार करना, हेट नफरत करना, नो मतलब जानना, बिलीव मतलब विश्वास करना, थिंक मतलब सोचना, लाइक मतलब पसंद करना, डिसलाइक मतलब नापसंद करना, वांट मतलब चाहना, नीड मतलब आवश्यकता होना, डेयर मतलब कोई भी डेयर होती है। ये चीज आ गई। अब ये चीज आती है, इन चीजों को आप भाई दोस्तों एक चीज लगा के देखो कि भाई जैसे हमारा सी है, इसमें सीइंग हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, हियरिंग नहीं हो सकता, नोटिसिंग, स्मेलिंग, लविंग ये चीज नहीं हो सकता। इनके साथ में जो भी है ना, ये भी जितने भी ये वर्ब्स है, इन वर्ब है ना, ये सारी वर्ब्स कोई से भी कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, कोई से भी कंटिन्यूअस टेंस में जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस ले लो, पास्ट कंटिन्यूअस ले लो या फ्यूचर कंटिन्यूअस ले लो, इन के टेंस, इन तीनों टेंसों के अंदर ये वर्ब्स है ना यूज नहीं लेते। सिंपल सी बात है, इन वर्ब को आप एक बार नोट डाउन कर लो। हाँ तो दोस्तों आपने नोट डाउन कर लिया इस चीज को। आप ये जितने भी वर्ब्स है, इन वर्ब को ना कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी यूज में नहीं लेना है, ये चीज ध्यान रखनी है। ये चीज हो गई। अगला रूल है जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, कौन सा रूल आता है, ये कंडीशनल सेंटेंस वाला। कंडीशनल सेंटेंस वाला रूल आता है। तो कंडीशनल सेंटेंस वाला कंडीशनल सेंटेंस वाले, इसमें क्या तीन रूल है, सिंपल से तीन रूल है। इसमें मेन चीज क्या आएगी, इफ या अनलेस, इफ या अनलेस, इफ या अनलेस, ये चीज आ गई। इसमें क्या चीज आ जाएगी, सिंपल प्रेजेंट सबसे पहले, फिर बाद में सिंपल पास्ट,
फिर बाद में क्या आ जाएगी पास्ट परफेक्ट टेंस, ये चीज आ जाएगी। तो हमें क्या देखना है भाई, इफ या अनलेस प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, इफ या अनलेस प्लस सिंपल पास्ट, इफ या अनलेस प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर ये टेंस इफ या अनलेस के साथ में आए तो फिर बाद में हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, तो देखो भाई क्या रिजल्ट मिलेगा कि भाई सबसे पहले हम बात करते हैं इफ या अनलेस प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हमें क्या मिलेगा, शेल या विल या शेल या विल या कैन या फिर में प्लस क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बार और देख लो, अगर इफ या अनलेस इसके साथ में क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा इफ और अनलेस के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा शेल विल और कैन में और क्या लगेगी लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चीज आ गई। अब हमें क्या लिखना है, क्या देखना है, इफ या अनलेस के साथ में सिंपल पास्ट टेंस आ जाए तो हमें क्या मिलेगा, शुड, वुड, कुड या फिर माइट प्लस क्या मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कि भाई अगर इफ या अनलेस के साथ में सिंपल पास्ट टेंस आ जाए तो हमें क्या लगाना है, वो अब जब मॉडल पढ़ेंगे उसमें आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे कि भाई किस प्रकार आता है। सबसे पहले हमें क्या यूज लेना है कि भाई शुड, वुड, कुड या माइट, इनमें से यूज लेना है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जो वर्ब आती है वो हमेशा किस में रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब ये लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शानदार वाला है, इसमें क्या आता है इफ या अनलेस प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है, शुड हैव या वुड हैव प्लस कि भाई अगर इफ या अनलेस आ जाए और पास्ट परफेक्ट आ जाए, इफ या अनलेस में से कोई सी भी चीज आ जाए और इसके साथ में क्या आ जाए पास्ट परफेक्ट, तो हमें शुड हैव, वुड हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। ये चीज क्लियर। एक बार इसको वापस देख लो। कंडीशनल सेंटेंस मतलब कंडीशन होती है, इफ या अनलेस मतलब या तो ये नहीं तो ये, या तो ये या फिर ये, नहीं तो ये भी नहीं और वो भी नहीं। इसके साथ में अगर सिंपल प्रेजेंट आ जाए तो शेल, विल, कैन में इन चारों में से कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको अप्लाई करना है और बाद में क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर बाद में सेकंड वाला रूल क्या बोलता है, इफ या अनलेस के साथ में सिंपल पास्ट आ जाए तो हमें शुड, वुड, कुड और माइट इन चारों में से कंडीशन के हिसाब से एक लगाना है और लास्ट में क्या आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ या अनलेस के साथ में तीसरे रूल में पास्ट परफेक्ट आ जाए तो शुड हैव, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये तीसरा वाला रूल सबसे इंपॉर्टेंट आता है। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो यही पे खत्म होती है। इसी के साथ जो हमारे टेंस है इनके जितने भी रूल होते हैं और जितनी भी एडवर्ब्स थी वो यही पे समाप्त हो जाती है। और अब हम अगली क्लास में हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच जिसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब वो सब चीजें हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और हमारे अकाउंट को सब्सक्राइब करना ना भूलो और अपना सहयोग इसी प्रकार बनाए रखो। धन्यवाद।